हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहाँ आपको देखने को मिलेगी सुबह से शाम तक की ताज़ा खबरें ब्रेकिंग न्यूज़ के रूप में। तो दोस्तों हमारी वीडियो पर लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। तो चलो शुरू करते हैं आज के पहले मुख्य समाचार। IAS अधिकारी विवेक कुमार होंगे पीएम नरेंद्र मोदी के निजी सचिव, संजीव कुमार सिंगला की लेंगे जगह। तो दोस्तों IAS अधिकारी विवेक कुमार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। 2004 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी विवेक कुमार वर्तमान में प्रधानमंत्री कार्यालय के निदेशक है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने शुक्रवार को विवेक कुमार को पीएम मोदी के निजी सचिव के तौर पर नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों विवेक कुमार पीएम मोदी के PS के रूप में संजीव कुमार सिंगला की जगह लेंगे। संजीव कुमार सिंगला इजराइल में भारत के राजदूत के रूप में पदभार ग्रहण करने के लिए तैयार है। 1997 बैच के IAS अधिकारी सिंगला को 2014 में प्रधानमंत्री के PS के रूप में नियुक्त किया गया था। इसी के साथ दोस्तों तेल अवीव में भारतीय दूतावास में पोस्टिंग के बाद सिंगला को भारत बुला लिया गया था और उन्हें PMO में सेवा करने के लिए भारत लौट आए थे। अब वह इजराइल के राजदूत के रूप में वापस जाएंगे। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। पेट्रोल डीजल पे घटी एक्साइज ड्यूटी, गैस सिलेंडर पर सब्सिडी, बढ़ती महंगाई के बीच केंद्र का बड़ा ऐलान। तो दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा उत्पादक शुल्क में कटौती के बाद राजस्थान सरकार ने भी शनिवार को पेट्रोल पर मूल्य वर्धित कर में 2.48 रुपए प्रति लीटर और डीजल में 1.16 रुपए प्रति लीटर की कमी की है। तो दोस्तों राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट पर लिखा है, केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी के कारण राज्य सरकार पेट्रोल पर 2.48 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 1.16 रुपए प्रति लीटर वेट कम करेगी। इससे राज्य में पेट्रोल 10.48 रुपए और डीजल 7.16 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने घरों में इस्तेमाल होने वाली LPG सिलेंडर पर 200 रुपए प्रति सिलेंडर की सब्सिडी देने की भी घोषणा की है। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के लाभार्थियों को एक साल में 12 गैस सिलेंडरों पर यह सब्सिडी दी जाएगी। सब्सिडी मिलने के बाद राष्ट्रीय राजधानी में 14.2 किलोग्राम वजन वाले रसोई गैस सिलेंडर की प्रभावी कीमत घटकर 803 रुपए हो जाएगी। तो दोस्तों अभी दिल्ली में एक LPG सिलेंडर 1003 रुपए की कीमत पे मिलता है। लाभार्थियों को यह सब्सिडी उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी। इससे सिलेंडर की प्रभावी कीमत सामान्य सिलेंडर से 200 रुपए कम रहेगी। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। भारत के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश की भविष्यवाणी, दिल्ली वालों को अभी मिलती रहेगी गर्मी से राहत। तो दोस्तों देश भर में लंबे समय तक लू चलने के बाद भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 21 मई से 24 मई तक उत्तर पश्चिमी और पूर्व भारत में बारिश की भविष्यवाणी की है, जो कि सोमवार यानी 23 मई को चरम तीव्रता पर पहुंच जाएगी। तो दोस्तों मौसम विभाग ने कहा है कि आसमान में बादल छाए रहने और गरज के साथ शनिवार को दिल्ली वासियों को थोड़ी राहत मिली, क्योंकि शहर का अधिकतम तापमान 42.4 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो दोस्तों IMD ने कहा है कि अगले 5 दिनों के लिए बिहार, झारखंड, खगड़िया, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के अलग अलग गरज के साथ हल्की मध्यम वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने यह भी कहा कि 22 से 24 मई के बीच में पश्चिमी राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। सोना के भाव में उछाल, चांदी हुई सस्ती। तो दोस्तों जाने आज के रेट। तो दोस्तों रोजाना सोने की दर लगातार बढ़ घट रही है। आज यानी 22 मई को देश में सोने के भाव में भारी उछाल दर्ज की गई है। देश में 22 कैरेट 10 ग्राम सोने का भाव 47,050 है। बीते दिन यह भाव 46,700 रुपए था, यानी 350 रुपए प्रति 10 ग्राम का उछाल है। वहीं लखनऊ में इसकी कीमत 47,200 रुपए है, जो कल 46,850 रुपए बताई जा रही थी। इसी के साथ दोस्तों देश में 24 कैरेट सोने का 10 ग्राम का भाव आज 51,330 रुपए है। बीते दिन भी भाव 50,950 रुपए था। वहीं लखनऊ में आज का रेट 51,480 है, जो कल 51,100 रुपए था। तो दोस्तों जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि इसमें GST, TCS और अन्य शुल्क शामिल नहीं है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। पेट्रोल डीजल के दाम घटाने पर इमरान खान ने जमकर की मोदी सरकार की तारीफ। तो
दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने अमेरिका के दबाव के बावजूद रूस के रियायती तेल खरीदने के लिए भारत की फिर एक बार प्रशंसा की है। उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार एक स्वतंत्र विदेश नीति की मदद से इसे हासिल करने के काम कर रही है। उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नेतृत्व वाली सरकार पर बिना सिर वाले मुर्गे की तरह अर्थव्यवस्था के लिए फटकार लगाई। उन्होंने कल मोदी सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती की घोषणा की सराहना की है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। असम को लेकर झूठ है राहुल गांधी के दावे। हिम्मत बिस्वा समरा बोले नेहरू ने हमें पाकिस्तान के साथ रहने के लिए छोड़ दिया। तो दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने हाल ही में लंदन में आयोजित एक सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान वह केंद्र की मौजूदा नरेंद्र मोदी सरकार की खूब आलोचना की। उन्होंने देश के मौजूदा हालात की तुलना पाकिस्तान से कर दी। उनके इस बयान के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जमकर लताड़ लगाई। दोस्तों, इसके बाद केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और असम के मुख्यमंत्री हिम्मत बिस्वा शर्मा भी राहुल पर खूब बरसे। हिम्मत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी के उस बयान को सिरे से खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, असम, तमिलनाडु सहित भारत में अशांति है। इसी के साथ दोस्तों, हिम्मत बिस्वा ने राहुल गांधी के भाषण का जिक्र करते हुए कहा कि गांधी जी के समर्थन से गोपीनाथ बोरदोलोई को असम को भारत माता के साथ रखने के लिए संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि नेहरू ने हमें कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार पाकिस्तान के साथ रहने के लिए छोड़ दिया था। यह नकली बुद्धिवाद की पराकाष्ठा है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। देश में फिर सामने आए 2000 से ज्यादा कोरोना मामले। पिछले 24 घंटों में 65 लोगों की हुई मौत। तो दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस के मामले फिलहाल स्थिर नजर आ रहे हैं। देश में एक बार फिर 2000 से ज्यादा कोरोना केस दर्ज किए गए हैं। हालांकि ये आंकड़ा एक दिन पहले यानी 21 मई के आंकड़ों से थोड़ा कम है। पिछले 24 घंटे में देश में कुल 2226 नए कोरोना केस सामने आए हैं। वहीं 65 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि 22 मई को जारी आंकड़ों में मौतों की संख्या में काफी ज्यादा इजाफा देखा गया है। इससे पहले 21 मई को कोरोना के कुल 2323 नए केस सामने आए थे और 25 लोगों की मौत हुई थी। तो दोस्तों, मंत्रालय के अनुसार देश में जिन 65 और मरीजों ने जान गंवाई है, उनमें से 63 की मौत केरल में और एक मरीज की मौत दिल्ली और उत्तर प्रदेश में हुई है। हालांकि एक्टिव मामलों में अब थोड़ी कमी देखी जा रही है। तो दोस्तों, देश में कुल एक्टिव मामलों में 15,000 से घटकर अब 14,995 तक पहुंच गए हैं। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। तेलंगाना में भी खोले जाएंगे दिल्ली जैसे मॉडल स्कूल। केजरीवाल के शिक्षा मॉडल पर केसीआर हुए फिदा। तो दोस्तों, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने दिल्ली के शिक्षा मॉडल पर फिदा हुए हैं। उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार दिल्ली के तर्ज पर तेलंगाना में भी मॉडल स्कूल खोलेगी और दिल्ली के शिक्षा मॉडल को जानने और सीखने के लिए जल्द ही अपने शिक्षकों और अधिकारियों को दिल्ली भेजेगी। तो दोस्तों, दिल्ली आए चंद्रशेखर राव ने शनिवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ राजधानी के एक सरकारी स्कूल का दौरा कर आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली में किए गए सुधारों के बारे में जानकारी हासिल की। इस दौरान अधिकारियों ने उन्हें विस्तार पूर्वक दिल्ली की शिक्षा प्रणाली में आए बदलाव से अवगत करवाया। तो दोस्तों, केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने राव और उनकी पार्टी के नेताओं का मोतीबाग क्षेत्र स्थित सर्वोदय विद्यालय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में स्वागत किया, उन्हें स्कूल का दौरा करवाया और दोस्तों, प्रतिनिधिमंडल ने अन्य सुविधाओं के साथ साथ कक्षाओं, प्रयोगशाला और छात्रों के खेल क्षेत्र का भी जायजा लिया। इसी के साथ दोस्तों, मानकों में सुधार के लिए दिल्ली सरकार के प्रयासों की प्रशंसा की थी। इसी के साथ दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले महीने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों का दौरा किया था और शिक्षा मानकों में सुधार के लिए दिल्ली सरकार के प्रयासों की प्रशंसा की थी। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। कुतुब मीनार परिसर में होगी खुदाई मूर्तियों की आइकोनोग्राफी। विवाद के बीच इतिहासकारों के साथ एएसआई टीम का दौरा। तो दोस्तों, आपको बता दें कि कुतुब मीनार को लेकर छिड़े विवाद के बीच ऐतिहासिक परिसर में खुदाई की जाएगी। संस्कृति मंत्रालय ने निर्देश दिए हैं कि कुतुब मीनार की मूर्तियों की आइकोनोग्राफी कराई जाए। तो दोस्तों, एक रिपोर्ट के आधार पर कुतुब मीनार परिसर में खुदाई का काम किया जाएगा। इसके बाद एएसआई संस्कृति मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। तो दोस्तों, संस्कृति
विधि सचिव के अधिकारियों के साथ निरीक्षण करने के बाद यह फैसला लिया है। लिहाजा कुतुब मीनार के साउथ में और मस्जिद से 15 मीटर दूरी पर खुदाई का काम शुरू किया जाएगा। आपको बता दें कि कुतुब मीनार ही नहीं, अनगताल और लालकोट किले पर भी खुदाई का काम किया जाएगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि ASI के अधिकारियों का कहना है कि कुतुब मीनार में 1991 के बाद से खुदाई का काम नहीं हुआ है। इसके अलावा कई रिसर्च भी पेंडिंग है, जिसकी वजह से यह फैसला लिया गया है। तो दोस्तों यह थे आज के मुख्य समाचार। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं आपको हमारी वीडियो कैसे लगती है। धन्यवाद। जय हिंद।